Yes, students, we had started with chapter S block elements yesterday, and today I've shared this PDF. Just we can revise all those properties and few properties that we were left with. Firstly, alkali metals we started with, that group 1 elements which have one electron in their valence shell, ns orbital, they are called alkali metals. हाइड्रोजन हम इसमें डिस्कस नहीं करते हैं बेटा, बिकॉज हाइड्रोजन इज अदरवाइज केप्ट इन ग्रुप 1, but this is still a limitation of modern periodic table, because hydrogen is a kind of unique element which has some properties similar to these s block elements, and some properties in which it resembles with halogens. So it is actually studied individually, and you have a different chapter, separate chapter for hydrogen that we'll discuss in next term. Okay, so alkali metals we started yesterday, and we discussed the electronic configurations, sizes, and certain physical properties. One property that was left yesterday, that is hydration enthalpy. Right side of the screen you can see hydration enthalpy is actually the kind of heat changes associated when a salt, metal salt, is dissolved in water. जब आप किसी भी रिएक्शन को सॉल्यूशन फॉर्म में करते हो, इन जनरल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स टेकिंग प्लेस इन एक्वस मीडियम एक्चुअली, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो वाटर में जब आपने सॉल्ट को डाला है, तो एक्चुअली व्हेनेवर आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो क्या होता है, आयंस गेट सेपरेटेड आउट, क्योंकि वाटर में एक कैपेबिलिटी होती है, वाटर इज अ सॉल्वेंट जस्ट बिकॉज it has a tendency to separate the oppositely charged ions of any compound. ठीक है, तो वो compounds में से ions जब separate होते हैं, तो दोनों टाइप के आयंस, जैसे एक कैटायन हुआ दूसरा एनायन हुआ, बोथ ऑफ दीज आयंस आर एक्चुअली अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर में दो डिफरेंट पोल्स प्रेजेंट होते हैं. हाइड्रोजन पार्ट जो H पॉजिटिव आयन वाला होता है, और OH नेगेटिव पार्ट जो है वो you can say oxygen जो है that is forming negative pole of this water molecule. तो water molecule के जो poles हैं वो attract करते हैं, या you can say these ions are actually surrounded by water molecules. जैसे लिथियम का कोई सॉल्ट आपने ऐड किया, लिथियम क्लोराइड सपोज वाटर में ऐड किया, तो लिथियम आयन सेपरेट हो गया, क्लोराइड आयन सेपरेट हो गया, और लिथियम आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि उनके जो नेगेटिव एंड है, ऑक्सीजन एंड है, वो लिथियम आयन की तरफ रहेंगे, और हाइड्रोजन एंड जो है वो बाहर की तरफ होंगे. तो इस तरह का एक स्फीयर सा बन जाएगा. सिमिलरली क्लोराइड आयंस जो एनायन है कंपाउंड का, दैट विल आल्सो बी अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्लोराइड आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से उसको घेर लेते हैं, सराउंड कर देते हैं, दैट ऑक्साइड जो हाइड्रोजन पार्ट है वाटर का पॉजिटिव एंड है, दैट विल बी टुवर्ड्स दैट क्लोराइड आयन. तो इन दिस प्रोसेस both of the ions of an ionic compound are you can say surrounded by water molecules, and this process is called hydration. और ये प्रोसेस क्योंकि इसमें एक नई तरह की इंटरेक्शन प्रोड्यूस हुई कि कैटायन ने वाटर के डाइपोल जो थे ऑलरेडी, उसका एक तरह का आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया. ठीक है, वाटर आयनिक कंपाउंड जब वाटर में आपने डाला, एक न्यू इंटरेक्शन जो इन्वॉल्व हो गई अब, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन. तो इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन में क्योंकि एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है ना, कैटायन ने उसका वाटर का नेगेटिव पोल जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और एनायन ने वाटर का पॉजिटिव पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. तो इन दिस इंटरेक्शन द एनर्जी इज रिलीज्ड आउट. तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो कुछ अमाउंट में हीट जो है वो रिलीज होती है, एंड दैट हीट चेंज is called hydration enthalpy. तो hydration enthalpy is you can say definition अगर आपको लिखनी है तो it is the heat changes or heat released when ionic compounds are dissolved in water, or when ions are hydrated by water, or when ions are surrounded by water molecules. तो दोनों ही तरह के ions का hydration होता है, whether they are cation or anion. अब
हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ग्रुप में ट्रेंड क्या है? ग्रुप में बेटा लिखो, लिथियम आयन सबसे छोटा है, सीजियम आयन हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई। अब आप कंसीडर करो सॉल्यूशन में आपके पास आयंस हैं जिनको वाटर ने सराउंड करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो आयन होगा उसका न्यूक्लियर पुल, मतलब उसके न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से ही आ रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग आना चाहिए कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो नेगेटिव एंड है उसको स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच सके, तभी वो उतना ज्यादा हाइड्रेट हो पाएगा। एंड एज यू नो दैट स्मॉलर द केटायन ग्रेटर वुड बी द पॉजिटिव फील्ड, मतलब जितना छोटा केटायन होगा उतना उसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव फील्ड ज्यादा लगेगा टुवर्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे छोटा जो केटायन होगा दैट विल बी हाइड्रेटेड एंड लार्जर अमाउंट ऑफ hydration enthalpy will be released in this case. So you always remember this thing, cation और anion किसी का भी आप hydration discuss कर रहे हो, size जो है अगर smaller है ion का तो greater will be the extent of hydration and greater will be the release of energy. So lithium ion will have highest hydration enthalpy in first group elements, फॉलोड बाय सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि ये इसके साइज के ऑर्डर में। तो ये ट्रेंड क्लियर हुआ आपको? एंड दिस इज द रीजन कि लिथियम के कई सॉल्ट जो हैं वो हाइड्रेटेड हैं, बट सोडियम और पोटेशियम के ज्यादा सॉल्ट्स हाइड्रेटेड नहीं होते। दे आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आपने पढ़े हैं 10th में जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहते हैं। तो NaCl, KCl हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं रहते, बट LiCl एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर लिथियम हाइड्रेटेड, बट सोडियम पोटेशियम के कुछ सॉल्ट्स आपको मिल भी जाएंगे, बट जनरली दे आर यू कैन से ड्राई सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रेटेड नहीं होते। तो दिस इज अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड इट्स ट्रेंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज वी स्टार्टेड यस्टरडे, और मैंने आपको एक चीज उसमें बताई थी कि दीज आर सॉफ्ट सॉलिड्स। ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड्स हैं बिकॉज इनके जो मेटालिक बॉन्ड्स हैं वो वीकर होते हैं। मेटालिक बॉन्ड्स बनने का रीजन क्या है? यस्टरडे आई आल्सो डिस्कस्ड, टुडे आई एम जस्ट रिमाइंडिंग इट यू दैट छोटे आयंस, ठीक है, स्मॉल साइज अगर है केटायन का और ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल का जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें मेटल आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उन्होंने लूज करके रखे हुए, क्योंकि मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर यस्टरडे आई डिस्कस्ड ऑन बोर्ड कि मेटल हमेशा एटम फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता एक सॉलिड। जैसे आप सॉलिड सोडियम का क्रिस्टल देखो तो सोडियम के क्रिस्टल के अंदर सोडियम के सिर्फ आयन प्रेजेंट होंगे Na पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स जो उसने रिमूव किए हर एक सोडियम एटम ने अपना वो मूव करते रहते हैं। तो एक इसको हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं किसी भी सॉलिड के लिए, किसी भी मेटल सॉलिड के लिए। एंड दैट इज द रीजन that metallic solids are good conductors of electricity because these electrons keep on moving in the crystal. ठीक है, अब ये जो मेटल आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ पॉजिटिव जो अपना पुल लगा रहे हैं, या एक तरह का इंटर फोर्स जो लग रहा है मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन में, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड इन एल्कलाई मेटल्स के अंदर बहुत वीक होते हैं, क्योंकि इनके साइजेस पूरे पीरियड में देखो आप, बाकी आगे जो मेटल आ रहे हैं ग्रुप 2 में और डी ब्लॉक में जितने भी मेटल्स हैं उन सब से ये बड़े हैं साइज में। तो लार्ज साइज होने की वजह से इनका जो पॉजिटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहा है वो कम है एज कंपेयर टू दी अदर ग्रुप मेटल्स। सेकेंड थिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये एक ही रिलीज कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज करते हैं। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसके आगे आप डी ब्लॉक में देखोगे तो वो ज्यादा लूज करेंगे, उनकी वैलेंसी ज्यादा है। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट होंगे और जितना कैटायन छोटा होगा मेटल आयन, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से वो क्रिस्टल लैटिस उतना स्ट्रॉन्गली हेल्ड रहेगा, उतने ही उसकी यू कैन से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो इजीली कट नहीं कर पाओगे आप, मतलब सॉफ्ट नहीं होगा, दे विल बी हार्ड सॉलिड्स। तो यही रीजन है कि डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं दे आर वेरी हार्ड सॉलिड्स एज कंपेयर टू एस ब्लॉक मेटल्स। एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट सॉलिड्स में आते हैं। फर्स्ट ग्रुप तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, दे कैन इजीली बी कट विद नाइफ, दैट इज ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये वीक मेटालिक बॉन्डिंग से ही सॉफ्टनेस तो हमने डिस्कस कर ली। दूसरा जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी डिपेंड करते हैं मेटालिक बॉन्ड पे, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो आप थोड़े से टेम्परेचर से ही उसको बॉयल
या मेल्ट कर पाओगे. पहले मेल्ट होगा फिर बॉयल होगा. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि ये ही एक टाइप का इंटरैक्शन है मेटल एटम्स के बीच में जो उनको बाइंड करके रखता है. ठीक है. तो इफ दैट विल बी वीकर तो दे आर इजी टू मेल्ट एंड बॉयल. तो alkali metals have low melting and boiling points due to weak metallic bonding. ठीक है. और थर्ड चीज आती है यहाँ पे डेंसिटी. डेंसिटी का थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पर कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. हम जनरल सा कहें तो मास ओवर वॉल्यूम. तो मासेस, एटॉमिक मास अगर हम ग्रुप में देखें तो कॉन्टिन्यूसली ग्रुप में डाउनवर्ड्स मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है. अब एटॉमिक साइज भी अपने पीरियड में सबसे बड़े हैं. तो अगर हम पीरियड में देखें तो डेंसिटी इन सॉलिड्स की सबसे कम होती है बिकॉज दे हैव लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम. साइज बड़ा है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ रहा है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो इनकी डेंसिटी कम है. ग्रुप वाइज जब हम नीचे आएंगे तो जो डेंसिटी है दैट विल बी यू कैन से इंक्रीज. लिथियम के कंपैरेटिवली सीजियम की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ग्रुप में डाउनवर्ड क्या हो रहा है, मास बहुत ज्यादा बढ़ गया. और एटॉमिक मास जो बढ़ रहा है वो एटॉमिक वॉल्यूम के कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया है. मतलब जो रेशियो आ रहा है ना मास ओवर वॉल्यूम, वो ग्रुप में डाउनवर्ड्स बढ़ रहा है. तो इसलिए लिथियम हैज द लोएस्ट डेंसिटी इन द ग्रुप, सीजियम हैज द हायर डेंसिटी इन द ग्रुप. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मेन जो डेंसिटी हो गई और इनका टेक्सचर मतलब नेचर हो गया कि सॉफ्ट है या हार्ड सॉलिड्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट वन आई जस्ट स्टार्टेड yesterday to explain that when these metal salts, first group metal salts are when exposed to Bunsen burner flame या किसी भी flame में हम इनको expose करते हैं तो ये एक तरह का कलर शो करते हैं. तो दिस इज बिकॉज की जो हीट होती है बर्नर की, फ्लेम की हीट में ये जो मेटल आयंस होते हैं सॉल्ट्स के अंदर वो कुछ देर के लिए कुछ डिफरेंट फॉर्म में आ जाते हैं. जैसे सपोज अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्लेम, क्योंकि फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है वो रिच होती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर. फ्लेम का जो ब्लूइश पार्ट होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल आयन जो गेन करता है, मतलब मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल एटम की फॉर्म में आ जाता है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड टू सम हायर लेवल और वहां से जब वो वापस आते हैं लोअर लेवल पे ग्राउंड स्टेट में तो वो कुछ अमाउंट में रेडिएशन एमिट करते हैं एंड दैट रेडिएशंस आर गिवन इन दिस टेबल. अकॉर्डिंगली लिथियम जो वो रेडिएशन एमिट करता है वो 670.8 नैनोमीटर रेंज की होती है और ये रेंज सारी बेटा विजिबल रीजन में फॉल कर रही है. आप सबके ये जो रेंज देख रहे हो, ठीक है, 780 तक 800 नैनोमीटर तक आपका विजिबल रीजन चलता है स्टार्टिंग फ्रॉम 450. तो ये सारे जो अगर विजिबल रीजन में रेडिएशंस आती हैं तो वो जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उस टाइम पे उनको बर्न करने पे वो कलर्ड होती है. तो ऑल यू नीड टू रिमेम्बर दीज कलर्स याद करने हैं आपको, वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है. लिथियम शोज क्रिम्सन रेड कलर इन फ्लेम, सोडियम की येलो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम होती है. अगर एमिशन स्पेक्ट्रम हम देखें तो येलो लाइंस मिलती हैं, लिथियम के लिए क्रिम्सन रेड कलर की लाइंस मिलेंगी. वॉयलेट कलर की लाइंस या वॉयलेट फ्लेम इज शोन बाय पोटेशियम मेटल और पोटेशियम सॉल्ट्स के लिए आते हैं. जनरली जो हेलाइड सॉल्ट्स हैं वो इजीली ये कलर शो करते हैं. रुबिडियम गिव्स रेडिश वॉयलेट कलर एंड सीजियम गिव्स ब्लू कलर. तो these colors are shown by these elements and these metal salts, especially ions के through ये salt show होते हैं. तो आपको 1 mark question may be there from these colors, तो you need to remember this thing. इसमें से सोडियम का तो quite important, हम second chapter में भी कर चुके हैं. Yellow color is the characteristic color shown by sodium flame. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हमारी. नेक्स्ट अभी और एक ये टेबल थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं. टेबल में बेटा आपको एटॉमिक मासेस इतना क्रैम करने की जरूरत नहीं है. एटॉमिक नंबर यू नीड टू नो. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नोबल गैस कोर में लिखी हुई है, आप दोनों कर सकते हो बेटा जो भी आपको इजी लगती है. अप टू रुबिडियम तो आई थिंक इट इज इजियर, मैंने कल क्लास में भी हमने सारी डिस्कस की हैं. तो बट otherwise in any format you must know how to write the electronic configuration. Ionization enthalpy we have also discussed that these group elements have otherwise low ionization enthalpy in the corresponding period and
ग्रुप में डाउनवर्ड्स आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज है, सीजियम की लोएस्ट है 376, फ्रेंशियम अप्रोक्सीमेटली इतनी है, बट फ्रेंशियम की ज्यादा प्रॉपर्टीज नोन नहीं है बिकॉज इट इज क्वाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसकी मतलब जो आइसोटोप है एक जो ज्यादा मतलब कॉमनली मिलता है, और उसकी जस्ट 21 मिनट्स हाफ लाइफ है, इतनी देर में ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इट्स क्वाइट रिएक्टिव होते हैं ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो इनके ऊपर ज्यादा स्टडीज नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अभी अभी हमने डिस्कस किया हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है जब एक आयन या एक सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो। तो ये माइनस में होगी बेटा वैल्यूज, क्योंकि हीट रिलीज्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और लार्ज नेगेटिव वैल्यू का मतलब हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जो लिथियम की आप टेबल में देख सकते हो, इट इज -506 किलो जूल पर मोल फॉर लिथियम, तो हाईएस्ट होगी, एंड लोएस्ट इज फॉर सीजियम because cesium is the largest one. Then metallic radius, ionic radius का ट्रेंड भी वही मिलेगा आपको जो जनरल आयनिक रेडियस का एटॉमिक रेडियस के लिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनकी एटॉमिक रेडियस एज सच नोन नहीं है, तो दे आर डिस्कस्ड अंडर मेटालिक रेडियस। और आयनिक रेडियस इनके आयंस की रेडिया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट कि कैसे एक मेटालिक रेडियस अगर हम सोडियम की देखें तो 186 पिकोमीटर है वन एटम की रेडियस, देखो मेटालिक क्रिस्टल में जब वो प्रेजेंट है, और जब वो इंडिपेंडेंटली आयन बना रहा है तो इट इज 102। तो आयनिक रेडिया ऑफ दीज एलिमेंट्स इज लेसर एज कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटालिक रेडियस, दैट इज ऑल ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। और ग्रुप में डाउनवर्ड रेडियस इंक्रीज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है इनमें, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है नोबल गैस कोर के बाहर। तो रीजनिंग में आपको एडिशन ऑफ शेल प्लस हायर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर नोबल गैस कोर इलेक्ट्रॉन्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लो होते हैं इन एलिमेंट्स के लिए, इन मेटल्स के लिए, बिकॉज दे हैव वीकर मेटालिक बॉन्ड्स। और ट्रेंड में आपको ये जनरली, क्योंकि सबसे छोटा जो होगा वो उतने स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए सबसे पहले वाला जो एलिमेंट है उसके लिए हाईएस्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर लिथियम। उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज मिल रहा है। बेटा वैल्यूज याद नहीं रखनी, बट ट्रेंड आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद द रीजन। अभी अभी मैंने आपको सारे ट्रेंड्स का रीजन बता रही हूँ। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन नाउ द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी? सर प्लीज अनम्यूट। मैम अनम्यूट करना अगर कोई हैंड रेज कर रहा है। मैंने अभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आपको बताया। लिथियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट साइज एटम यू कैन से, और मेटालिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करेंगे साइज पे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है इन पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि सबके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पर एटम लूज होगा। बट मेटालिक बॉन्ड जिस चीज पे डिपेंड करता है, दूसरी चीज वो है साइज। तो साइज लिथियम का सबसे छोटा है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड वो ही बनाएगा इस ग्रुप में। हेंस लिथियम हैज हाईएस्ट मेटालिक एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द ग्रुप। एंड उसके बाद जो आपको ये ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग हो, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज है, कोई वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी यू कैन सी इट इज लोएस्ट फॉर लिथियम, हाईएस्ट फॉर सीजियम। हु कैन टेल द रीजन फॉर दिस ट्रेंड? ट्रेंड का रीजन पूछ रही हूँ। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? आई एक्सप्लेन्ड इट when we discussed. Because down the group atomic mass increases. वेरी गुड। एटॉमिक मास इंक्रीजेस, साइज भी बढ़ रहा है, बट हम डेंसिटी में क्या देते हैं? एटॉमिक मास ओवर एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक मास ओवर एटॉमिक वॉल्यूम में मास जो है वो ओवरवे हो जाता है, मतलब काउंटर बैलेंस जो कर देता है वो उसको वॉल्यूम वाले इफेक्ट को। तो दैट इज द रीजन दैट द डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। गुड। अब एक चीज और है कि एज अ होल अगर हम देखें तो इन मेटल्स की डेंसिटी आगे आने वाले जो ग्रुप्स है, जैसे हम लिथियम की बेरिलियम से कंपेयर करें या सोडियम का नेक्स्ट मैग्नीशियम से कंपेयर करें, आगे जो उनके एलिमेंट्स आ रहे हैं, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आ गया, तो इनके कंपैरेटिवली ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं पीरियड वाइज अगर हम डेंसिटी देखें तो दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी। एनीवन हु कैन टेल द रीजन? In a period wise trend, the group 1 elements have lower density.
ग्रुप 2, ग्रुप 13 और बीच में जो डी ब्लॉक भी है उनकी ज्यादा है डेंसिटीज. रीजन इज, मैम बिकॉज हाँ जी लोकेश बोलो बेटा. because atomic size is continuously increasing by 1. एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग. atomic साइज mass कहाँ is बढ़ रहा है बेटा? atomic एटॉमिक mass मास बढ़ रहा है और साइज जो है उन एटम्स का छोटा है. तो बेसिकली साइज भी तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुआ. यहाँ आपको मास से इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जस्ट एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है. यहाँ रीजन इनकी लो डेंसिटी का क्या है कि इनका जो एटॉमिक वॉल्यूम है, साइज जो है वो पूरे पीरियड में ये सबसे बड़े हैं. तो सबसे बड़े होने की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम आप डेंसिटी कहते हो ना, तो उसमें इनके नंबर ऑफ एटम्स कम आएंगे. मतलब पैकिंग जब हम देखते हैं तो पैकिंग में अगर हम पर वॉल्यूम एक छोटा सा वॉल्यूम अगर हम कंसिडर करें तो इनके साइजेस इतने बड़े हैं कि ये उतने एरिया के अंदर बहुत कम एटम्स आ पाएंगे एज कंपेयर टू स्मॉल साइज्ड एटम. तो बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज द डेंसिटी ऑफ दीज एटम्स इज लेसर, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स. मासेस तो सिर्फ 1 से वेरी कर रहा है ना पूरे पीरियड में. अगर हम जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट का देखें तो मास के कंपैरेटिवली साइज वाला फैक्टर या ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा पीरियड्स के अंदर. तो पीरियड्स में एटॉमिक साइज इज लार्जेस्ट फॉर दीज एलिमेंट्स. तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, काफी ज्यादा वॉल्यूम है, तो डेंसिटी उतनी क्लोज पैकिंग नहीं आ पाती है. इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो बच जाते हैं ना मॉलिक्यूलर एटम्स के बीच बीच में खाली जगह, वो ज्यादा है इन सॉलिड्स के लिए. ओके, डेंसिटी ट्रेंड क्लियर है. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड पोटेंशियल. एक्चुअली स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ये वैल्यूज क्या हैं कि जब एक केटायन को आप या आप एक एटम को केटायन में कन्वर्ट करो बाय ऑक्सीडेशन. ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है ना, जब एक एटम लूज करता है अपना इलेक्ट्रॉन, और जब वो केटायन वापस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वापस उसका रिडक्शन हो जाता है. तो ये जो टेंडेंसी है कि कोई भी एलिमेंट कितना इजीली और लूज या गेन करता है, उसको हम मेजर जो करते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस वाले जो प्रोसेसेस हैं. चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में इसके ऊपर बहुत सारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, रेडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हम हर एक एलिमेंट्स की एक फिक्स प्रॉपर्टी है कि उसकी एक फिक्स टेंडेंसी रहेगी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने की. तो जो आईयूपैक ने रेकमेंड किया हुआ है कि ई वैल्यू जो आप यहाँ देख रहे हो, ई के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड ई नॉट वैल्यू. ई नॉट वैल्यूज हर एक एलिमेंट के लिए फिक्स्ड वैल्यूज हैं वोल्ट में. जो वी है उसकी यूनिट है पर 3 जैसे लिथियम की है -3.04 वोल्ट. एंड दिस वैल्यू ई नॉट वैल्यू फॉर लिथियम इज द हाईएस्ट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं ये, कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव है. मतलब लिथियम की रिड्यूस होने की, लिथियम आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है, रादर उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हायर है. और आप कह सकते हो कि आईयूपैक ने ये एक्चुअली फिक्स किया हुआ है कि हर एक एलिमेंट की जो ई नॉट वैल्यूज हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में आपको टेबल में मिलती है. फिक्स्ड वैल्यूज हैं ये. फ्लोरीन के लिए मोस्ट पॉजिटिव है, लिथियम के लिए मोस्ट नेगेटिव है. नेगेटिव का मतलब लिथियम रिड्यूस नहीं हो सकता इजीली, ऑक्सीडाइज. अब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो तो उसका +3.04 आ जाएगा. मतलब साइन चेंज होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, वैल्यू सेम रहती है. तो जितना ज्यादा नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगा उतना वो एलिमेंट की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी, रिड्यूस होने की नहीं. तो लिथियम हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इन इट्स सॉल्यूशन. और ये वैल्यूज हमेशा एक्वस मीडियम में निकाली जाती हैं और लिथियम के लिए ये हाईएस्ट है इसका ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी. एंड दैट इज द रीजन दैट लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. पूरी पीरियोडिक टेबल में लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और ये रिड्यूसिंग एजेंट होने की जो टेंडेंसी है, अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो सीजियम में ज्यादा है. आप ऊपर देखो टेबल में सेकंड जो ट्रेंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, उसमें सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 376 किलो जूल है और लिथियम की 520. अप्रोक्सीमेटली 150 किलो जूल एनर्जी लिथियम ज्यादा
रिक्वायर्ड है उसको जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. बट स्टिल वी कैन से दैट, और मैं आपको बता रही हूँ कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. कैसे हो गया वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि जब हम ई नॉट वैल्यूज निकालते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, तो 3 टाइप की एंथैल्पीज कंसिडर होती हैं. एक एंथैल्पी होती है सॉल्यूशन फॉर्म में हमने सॉल्ट डाला, या लिथियम का कोई भी लिथियम मेटल की अगर हम बात करें तो ये मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं. सबसे पहले वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में आएंगे, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है. उसके बाद वो गैसियस स्टेट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन गैसियस स्टेट. जब एटम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितनी एनर्जी वो रिक्वायर होती है उसको. तो वो एनर्जी, दूसरी एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी. थर्ड एंथैल्पी जो कंसीडर होती है वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो 2 अमाउंट में एनर्जी तो आपको देनी पड़ रही है. सॉलिड से पहले गैसियस स्टेट में लाए, उतनी एनर्जी दोगे आप सोडियम को भी, लिथियम को भी. ठीक है. दूसरी एनर्जी आपने दी, उसको आयनाइज किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, ऑक्सीडाइज किया, तभी वो इलेक्ट्रॉन जाके किसी को रिड्यूस करेगा ना, दूसरी स्पीशीज को. तो इन 2 फैक्टर्स में तो सीजियम जो है वो आगे है लिथियम से, एक रेस लग रही है दोनों में, आप सपोज करो. अब तीसरा फैक्टर जो हम एक्वस मीडियम में देख रहे हैं वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी. और हाइड्रेशन एंथैल्पी का आप देख लो डिफरेंस यहाँ पे. सीजियम के लिए -276 है और इसके लिए -506 है. तो इतना ज्यादा जो ये डिफरेंस हाइड्रेशन एंथैल्पी का आ रहा है लिथियम के लिए, इतनी हाई है वो वैल्यू, वो ओवरकम कर जाती है वो बाकी दोनों कम फैक्टर जो लिथियम को सपोर्ट नहीं कर रहे. फर्स्ट 2 फैक्टर्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी फैक्टर लिथियम को इतना सपोर्ट कर जाता है कि ओवरऑल ई नॉट वैल्यू जो आ रही है लिथियम की वो हाईएस्ट हो जाती है पूरे ग्रुप में. तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विद -3.04 वोल्ट, और सीजियम इज द सेकेंड, यू कैन से. सीजियम से थोड़ा सा ज्यादा इधर इसकी भी है, रुबिडियम की, बट स्लाइटली वेरी कर रही है ये. बट आपको स्ट्रॉन्गेस्ट याद रखना है, दैट इज लिथियम. और रीजन इसमें हम यही पूछते हैं कि सीजियम हैज lowest ionization enthalpy in the first group, but still lithium is the strongest reducing agent. तो reason क्या दोगे? Due to its large hydration enthalpy that overcomes the the higher ionization enthalpy of lithium. Clear हुआ बेटा ये reason? It's very important question here. आपको ये अभी बॉदर नहीं करना कि ये ई नॉट वैल्यूज होती क्या है, थोड़ा सा याद रखो. इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी टू रिड्यूस ऑफ एन मेटल और नॉन मेटल. किसी भी एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी है ये. तो जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी उतनी रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जिसकी ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी उतने जिसकी जितनी नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगी बेटा उतना वो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करेगा. तो लिथियम की हाईएस्ट नेगेटिव है यहाँ पे, तो लिथियम हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस अनदर सब्सटेंस, और रीजन है हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. क्लियर हुआ ये? लेट मी नो दिस. इफ स्टिल एनी डाउट यू हैव इन दिस टॉपिक, रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग टेंडेंसीज ऑफ दीज मेटल्स. अब नेक्स्ट तो अकरेंस है. अकरेंस बेटा इसमें से 3rd और 4th नंबर पे जो है आपका 2nd एंड 3rd एलिमेंट सोडियम एंड पोटेशियम, इनका काफी अबंडेंस है नेचर में, अर्थ क्रस्ट में. बाकी जो है देखो, फर्स्ट लिथियम पे जो स्टार डाला हुआ है इसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, और जो डबल स्टार वाले हैं वो परसेंटेज बाय वेट है. तो ये अमाउंट ज्यादा है परसेंटेज बाय वेट एज कंपेयर टू पार्ट्स पर मिलियन, तो बहुत मिनिमम क्वांटिटीज के लिए यूज होता है. तो 18 ppm है जस्ट लिथियम. सोडियम एंड पोटेशियम अबंडेंट है अर्थ में. 2.27% पूरे अर्थ के वेट का सोडियम है और 1.84% हमारा पोटेशियम है. उसके बाद 78 to 12 ppm is that rubidium, 2 to 6 ppm is cesium, and 10 raised to the power -18 जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेयर होते हैं. तो और वैसे भी इतने
बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी। तो ये अकरेंस, और अदरवाइज अर्थ में ये मिलते कैसे हैं बेटा एलिमेंट्स, बिकॉज दीज आर रिएक्टिव मेटल्स, क्वाइट रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट्स हैं ये, तो इनके मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो क्लोराइड्स हो गए, इनके नाइट्रेट्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, तो और दीज ओर्स और मिनरल्स एग्जिस्ट इन, और दे आर एक्चुअली मेटल्स आर, यू कैन से मेटलर्जी प्रोसेस जो होता है उसके अंडर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके मिनरल्स में से। सोडियम का मोस्ट कॉमन मिनरल जो सी वाटर या वाटर में मिक्स्ड है, रॉक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं NaCl। पोटेशियम इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ KCl। ये कॉमन मिनरल्स हैं इनके, ठीक है। अदरवाइज सोडियम का सोडियम सल्फेट भी है, सोडियम नाइट्रेट, चिली लेक सॉल्ट उसको भी कहते हैं NaNO3। सोडियम नाइट्रेट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन मिनरल ऑफ सोडियम। बट और जो हम कहेंगे सोडियम का, वो सोडियम क्लोराइड है, बिकॉज इट इज चीपेस्ट एंड रेडिली अवेलेबल ओर फॉर सोडियम। तो इस तरह से बाकी भी लिथियम, पोटेशियम, सीजियम सबके ओर्स अवेलेबल हैं, बट उतनी अबंडेंस नहीं है जितनी सोडियम एंड पोटेशियम की है, ठीक है। विद दिस फिजिकल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर ओवर। टुमारो विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, किस तरह से वो ऑक्सीजन, एयर, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। Any doubt if you have, you can ask.